हेलो क्लास 9। आज हम चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का। जैसा कि आपको पता है, ट्रायंगल ट्रायंगल मींस आप अर्लियर जो भी क्लासेस थी आपकी उसमें आप पढ़ चुके हो। जब तीन लाइन एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करती है तो वो ट्रायंगल बनाती है। ठीक है, सपोज करो ये तीन लाइन थी, इन्होंने आपस में इंटरसेक्ट किया ए बी और सी पॉइंट्स पर। ठीक है, ट्रायंगल्स मतलब ट्राई का मतलब तीन, एंगल्स का मतलब तीन एंगल बने। तो इस ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल आपके कौन कौन से, ए बी और सी। और इस ट्रायंगल के अंदर तीन आपकी साइड्स है, ए बी बी सी एंड सी ए। और तीन वर्टिसेस है, कौन कौन से, ए बी सी। ठीक है, तो किसी ट्रायंगल में क्या क्या होते हैं, तीन वर्टिसेस, तीन साइड्स और तीन एंगल होते हैं। अब आज जो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जैसा कि सिक्स्थ चैप्टर में आप ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, जैसे कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या फिर किसी भी ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये सब आप लाइंस के बारे में भी पढ़ चुके हो। इस चैप्टर में हम ट्रायंगल्स की कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे कि दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। ठीक है, अभी कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है, जैसे सपोज करो आपकी नोटबुक में, ठीक है, नोटबुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं। अगर आप नोटबुक को ऐसे हॉरिजॉन्टल रखो तो क्या आप उसकी बैक साइड देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि फ्रंट साइड ने आपकी नोटबुक की बैक साइड को कवर कर लिया। वैसे जैसे ये दो हाथ है, ठीक है, अगर मैं इन दोनों हाथ को इस तरह से रखूं तो अभी आप मेरे पीछे वाला हाथ नहीं देख सकते हो। क्यों? क्योंकि इस हाथ ने इस हाथ को कवर कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दो चीज सेम साइज की हो, सिमिलर शेप की हो, तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर और एक और सर्कल है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अगर मैं इस सर्कल को उठा के इस सर्कल के ऊपर रखूंगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो इसका मतलब ये दोनों सर्कल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ, जब दो फिगर एक दूसरे को कवर कर ले तो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, कंप्लीट कवर होना चाहिए, और वो कब होगा, जब उनका साइज सेम होगा। ठीक है, और शेप भी सेम होगी। तो अब आपके लिए क्या है कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, इनके लिए कुछ क्राइटेरिया है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देता हूं आपको। हमारा जो टॉपिक है वो है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब कि दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक और कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब इस ए बी सी जो ट्रायंगल में आपको गिवन है, मान लो ये साइड है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इसके अंदर मान लो ये गिवन है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है, देखो दोनों ट्रायंगल्स की साइड जो है उनका साइज सेम है, 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस ट्रायंगल ए बी सी को उठा के पी क्यू आर के ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो इसको अब लिखेंगे कैसे, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट है, तो लिखेंगे कैसे, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसे होगा, ये कर्ली लगा के नीचे इक्वल टू का निशान लगाना है। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जो आपकी साइड ए बी है, ठीक है, यहाँ पे साइड क्या है ए बी, वो आपकी इक्वल है किसके, यहाँ पे साइड क्या है, पहले देखो यहाँ पे पहले दोनों क्या ए बी, तो यहाँ पे पी क्यू। उसके बाद यहाँ पे देखो बी सी है तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू आर। जो आपकी साइड है बी सी वो इक्वल है क्यू आर के, और जो आपकी साइड है ए सी वो किसके इक्वल है, पी आर के। ए सी इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, ये निशान है कोरस्पॉन्डिंग का, मतलब कि ए बी जो साइड है वो कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है पी क्यू के, बी सी जो साइड है वो कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है क्यू आर के, एंड ए सी जो है वो इक्वल है किसके, पी आर के। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को इस तरीके से लिख देते हो, मान लो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर की बजाय अगर आप क्यू पी आर भी लिख देते हो, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, इसका मतलब हो जाएगा कि ए बी तो आपका क्यू पी के इक्वल है,
BC आपका PR के इक्वल है। क्या BC और PR इक्वल है? नहीं है ना, तो इस तरीके से नहीं लिख सकते, इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर जो वर्टिसेस है, वर्टिसेस जो है A आपका इक्वल है P के, A जो आपका वो कोरस्पॉन्डिंग है P के, B आपका कोरस्पॉन्डिंग है Q के, एंड C आपका कोरस्पॉन्डिंग है R के। उसके बाद एंगल A जो है, एंगल A आपका एंगल P के इक्वल है, एंगल B आपका एंगल Q के इक्वल है, एंड एंगल C एंगल R के इक्वल है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी ट्रायंगल में तीन चीज होती है, तीन तो एंगल, तीन साइड्स और तीन वर्टिसेस। तो तीनों वर्टिसेस, ठीक है, और तीनों साइड्स और तीनों एंगल आपस में कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल होंगे। तो इस चीज को हम पता क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं हम CPCT। अब ये CPCT क्या है, इसकी फुल फॉर्म है, इसका नाम होगा कोरस्पॉन्डिंग, इसका मतलब होगा पार्ट ऑफ, इसका मतलब होगा कॉन्ग्रुएंट, और टी का मतलब ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर हम किसी भी क्वेश्चन में इस टर्म का यूज करें CPCT, तो इसका मतलब होगा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अगर दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे ना, जैसे साइड या फिर वर्टिसेस या फिर एंगल्स, वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ये था इसका मतलब CPCT का। अब जो क्राइटेरिया है आपका किसी भी ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने का, उसमें कुछ रूल्स है। सबसे पहला जो आपका रूल है वो है आपका आपका एक्सियम 7.1 SAS रूल। अब ये SAS रूल क्या है, SAS का मतलब है साइड एंगल साइड, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी टू ट्रायंगल्स आर congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of other triangle। मतलब कि मान लो एक ट्रायंगल आपको गिवन है ये, और एक कोई ट्रायंगल है ये मान लो ABC और ये है PQR, ये दो ट्रायंगल गिवन आपको। तो SAS रूल क्या कहता है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कब, जब मान लो इस ट्रायंगल की तो साइड AB और इस ट्रायंगल की साइड PQ, ठीक है। AB इक्वल हो PQ के और BC इक्वल हो QR के, लेंथ में, ठीक है, लेंथ में AB PQ के इक्वल हो, BC QR के इक्वल हो। अगर ऐसा है, ठीक है, तो इस रूल के लिए देखो AB और BC के बीच में एंगल ये है ना, तो इधर PQ और QR के बीच में एंगल ये है, तो आपका एंगल B जो है ना, वो एंगल Q के इक्वल भी होना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज हो जाती है, मतलब कि दो साइड और उनके बीच का एंगल, और दूसरे ट्रायंगल में दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल होते हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और रूल का क्या नाम होगा, उसका रीजन क्या होगा, बाय SAS रूल, ठीक है। ये था आपका रूल नंबर फर्स्ट, साइड एंगल साइड रूल। अब सेकंड जो है,
सेकंड आपका रूल है वो है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। अब इसके अंदर क्या होता है, मान लो टू ट्राइंगल्स आर congruent if two sides, two angles and included side are equal to two angles and included side of other triangle, then both triangles are congruent। ठीक है, मतलब कि ओ एनी ट्रायंगल, मतलब कि अगर दो ट्रायंगल दे दिया आपको, ठीक है, एक ए बी सी पी क्यू आर, इस टाइप से दो ट्रायंगल है। अगर इस ट्रायंगल के दो एंगल, मान लो एंगल बी और एंगल सी, ठीक है, दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, मतलब इन दोनों के साथ साइड कौन सी है, यही है जो दोनों एंगल्स में आई हुई है। क्योंकि देखो ए बी इस सी के साथ रिलेट नहीं है, ठीक है, और ए सी बी के साथ रिलेट नहीं है, तो बी सी ही एक साइड है जो एंगल बी और एंगल सी दोनों में आई हुई है। तो दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड इक्वल हो किसके, दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड के। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं वो दो एंगल, इस ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल हो सकते हैं क्यों, क्यू और आर भी हो। अगर क्यू और आर इक्वल होंगे तो क्यू आर होना चाहिए। देखो ध्यान से देखो, अगर एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, ठीक है, और एंगल सी इक्वल है एंगल पी के, अगर ऐसा है तो इस रूल के लिए एक और कंडीशन है, वो है आपकी एक साइड। देखो अब दो बी और सी में इंक्लूडेड साइड कौन सी है, बी सी, तो इधर होनी चाहिए बी सी, और इधर पी और क्यू के लिए इंक्लूडेड साइड कौन सी है, पी क्यू, तो इधर साइड होनी चाहिए पी क्यू। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपके दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। रूल कौन सा होगा, वो एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, फिर से बता देता हूं मैं कि दो तो एंगल होने चाहिए इक्वल आपस में। ठीक है, मान लो ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का है, और ये अगर 45 डिग्री का है और ये भी 45 डिग्री का है, ठीक है, सॉरी ये वाला एंगल 45 डिग्री का है। ठीक है, तो अब तीसरी कंडीशन ये है कि अगर ये साइड सपोज करो ये 4 सेंटीमीटर की है, तो ये साइड भी अगर 4 सेंटीमीटर की है तो आपका ये एंगल साइड एंगल वाला रूल सेटिस्फाई होगा। ठीक है, अगर मान लो इस तरीके से होता कि ये 60 का, ये 45 का, और ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होते, नहीं होते। ठीक है, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, तीन चीज होंगी, आप हमेशा ध्यान रखना। कोई भी दो ट्रायंगल है, ठीक है, दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको पेयर बनाने पड़ेंगे इक्वलिटी के। जैसे कि इसके अंदर देखो 3 एंगल है, इसके अंदर भी 3 एंगल है, ए बी सी पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल किए होना है। या तो आप ये देख लो कि एंगल ए एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल सी एंगल आर के, या तो इन तीनों चीजों को चेक कर लो आप पहले। ठीक है, इनमें से एक या दो चीज आपको इक्वल मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद आपको चेक करना है ए बी बी सी के, ठीक है, सॉरी ए बी पी क्यू के, और ए सी पी आर के, और बी सी क्यू आर के। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि ए बी और पी क्यू ही इक्वल हो सकता है कि ए बी और पी आर इक्वल हो, जैसे इसके अंदर हुआ था, इसके अंदर ए बी बी सी और पी क्यू इक्वल थे। ठीक है, यहाँ पे बी सी और क्यू आर इक्वल होने चाहिए, लेकिन बी सी और पी क्यू इक्वल थे। मतलब कि कहने की बात यह है किसी भी दो ट्रायंगल को
वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ये चेक करने के लिए आप क्या करो, तीनों तो एंगल्स को चेक कर लो, दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स को चेक कर लो कि वो आपस में इक्वल है या नहीं है। उसके बाद तीनों साइड्स को चेक कर लो कि वो आपस में इक्वल है या नहीं है। अगर इस तरीके से आपको सिर्फ तीन चीज मिल जाए, क्या कौन कौन सी, या तो दो एंगल और एक साइड, या फिर इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए वो, ठीक है, या फिर दो साइड्स और एक एंगल, इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, या फिर तीनों साइड मिल जाए आपको इस टाइप से, तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका रूल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये मेन चीज ध्यान रखना कि आप तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स एक एक बार कंपेयर करके चेक कर लोगे कि वो आपस में इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल होते हैं, कोई भी तीन चीज अगर इक्वल हो जाती है, मींस दो एंगल्स एक साइड, या फिर दो साइड्स और एक एंगल, या फिर तीनों साइड्स इस टाइप से, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है किसी भी रूल से, अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उसके बाद जो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे ना, वो भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो ए बी सी और पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल थे और आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए किस रूल से, मान लो एस ए एस रूल से प्रूव हो गए। कैसे, मान लो कि ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, और बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है, और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। अगर ये कौन सा रूल हो गया, एस ए एस रूल, अगर वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उसके बाद आपका एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा, और ए सी पी आर के इक्वल होगा। क्यों होगा, सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका रूल है वो है आपका एंगल एंगल साइड रूल, एंगल एंगल साइड रूल। इस रूल में क्या है कि मान लो टू ट्रायंगल्स आर congruent if any two pairs of angles and one pair of corresponding sides are equal. Then both triangles are congruent। मतलब कि दो ट्रायंगल है, कौन कौन से, एक तो ए बी सी और एक पी क्यू आर, ठीक है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, दो ट्रायंगल्स के बीच में दो तो एंगल्स इक्वल हो और एक कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो। जैसे कि मान लो ये ए बी जो है वो इक्वल है पी क्यू के, ठीक है। उसके बाद आपको गिवन हो कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, और एक आपको गिवन है एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। तो एंगल एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसके लिए एक एग्जांपल भी करते हैं हम, इस रूल के ऊपर बेस्ड होगा वो। देखो एग्जांपल नंबर थर्ड है आपका, एग्जांपल नंबर थर्ड में फिगर गिवन है, ए ओ बी सी डी, ठीक है। इसमें क्या गिवन आपको, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और उसके बाद ओ जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए डी का। ओ अगर मिड पॉइंट है तो ए ओ इज इक्वल टू ओ डी, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। शो करना है आपको कि
ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ओ सी के, ये आपको शो करना है। ठीक है, आपको शो करना है ट्रायंगल ए ओ बी जो है ट्रायंगल डी ओ सी के, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको शो करना है। तो एक चीज देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या क्या सिमिलर है। देखो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल गिवन है आपको, अगर लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल और एक ये एंगल क्या आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे। दोनों लाइंस ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है तो बीसी एक क्या होगा, ट्रांसवर्सल है, तो एंगल सी और एंगल बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे इसका, इन ट्रायंगल डी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ बी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद ये एंगल और एक ये एंगल क्या आपस में इक्वल है या नहीं है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, दो एंगल तो इक्वल आ गए। अब हमको क्या गिवन है कि ए ओ और ओ डी इक्वल है, क्यों, क्योंकि ओ जो है वो मिड पॉइंट है ए डी का, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, ये हमको गिवन है। तो देखो कौन सा रूल लगेगा इसमें, अब इसमें लगेगा एंगल एंगल साइड रूल। तो बाई एंगल एंगल साइड रूल ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी। ठीक है, तो ये था आपका एंगल एंगल साइड रूल। इसके अंदर क्या होता है कि दो ट्रायंगल्स के बीच में, ठीक है, दो एंगल्स इक्वल हो और एक कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो। अगर ऐसा होता है तो आपके दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये कुछ रूल्स थे किसी भी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के, और भी बहुत रूल्स है, उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, फिलहाल आपको एक्सरसाइज 7.1 ट्राई करनी है। उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आप सभी ट्राई करेंगे। जिनके पास बुक नहीं है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 7.1 का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप एक्सरसाइज देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी रूल में या इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में, किसी भी कॉन्ग्रुएंट रूल में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।